आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, घर वाले अपना अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का कहानी का सिलसिला। अकेलापन और अकेलापन का पागलपन, ये किसी को भी कहीं तक भी हद पार करा सकता है। तो आज का ये कहानी का सिलसिला कुछ ऐसा है कि अगर आपको खून खराबे से एलर्जी है या इन चीज़ों से एलर्जी है तो कृपया करके इस वीडियो को ना देखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी का सिलसिला। 1983 नॉर्थ लंदन कैराली गार्डन में एक अपार्टमेंट था। उस अपार्टमेंट में रहने वाला हर एक निवासी अपने लैंडलॉर्ड से यही शिकायत कर रहा था कि उनका जो सीवेज पाइप है वो ब्लॉक हो चुका है और वो फ्लश भी नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से सारा पानी उनके घरों में घुस रहा है। अब खैर कुछ दिनों तक तो लैंडलॉर्ड ये बहाना बनाता रहा कि भाई ये पुरानी बिल्डिंग है, हम इसमें क्या कर सकते हैं, पानी धीरे धीरे बाहर निकलता है। पर जब महीनों तक कुछ ज़्यादा ही कंप्लेंट आने लगी तो लैंडलॉर्ड को एक प्लम्बिंग कंपनी को हायर करना ही पड़ा। उस प्लम्बिंग कंपनी ने एक माइक नाम के एक्सपीरियंस प्लम्बर को वर्कर को वहाँ भेजा, जिसने पहले भी बहुत सारे वो पहले से ये काम में था, यही काम करता था, सीवेज पाइप को साफ करना। अब खैर माइक अपनी कार से उस अपार्टमेंट के पास पहुंचा। जैसे ही वो अपनी कार से उतरा, कुछ लोग उसके सामने भागते हुए आए और वो लोगों की कंप्लेंट सुनने के बाद माइक ने लोगों की कंप्लेंट सुनी और उसके बाद वो बिल्डिंग के पीछे वाले सीवेज पाइप का उसने ढक्कन खोला और उसमें फ्लैश लाइट जब डालकर देखा तो एज यूजुअल उसको बहुत सारे नैपकिन और बाल, नाखून, इस तरीके से कागज़ के टुकड़े और भी बहुत सारा ट्रैश मिला जो एक जगह स्मैश हो चुका था। इन सब का ब्लॉकेज का कारण पता लगते ही उसने अपने ग्लव्स पहने और मेन गंदगी को बाहर निकालने के बाद उसने अपना हाथ अंदर जाने दिया। उसका हाथ जाता रहा इतना बाजू तक जब उसका हाथ अंदर चला गया तो उसको उसकी उंगलियों पे कुछ फील हुआ। उसने हिलाकर अपनी उंगलियों को देखा तो वो कुछ सॉफ्ट सी चीज़ थी। अब आप इस बात पर ध्यान रखना, वो कुछ सॉफ्ट सी चीज़ थी और उसके अंदर कुछ हार्डनेस थी। अब खैर उसने वो खींचने की कोशिश करी, ज़्यादा तो कुछ उसका हाथ आया नहीं, लेकिन जो हाथ आया वो था मीट। वो मीट एक सॉफ्ट सी चीज़ थी और उसके अंदर की हार्डनेस, वो छोटी छोटी हड्डियाँ। जी हाँ, तो आगे कहानी कंपलसरी करने से पहले मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि जो माइक था वो पहले से ही एक बहुत एक्सपीरियंस वर्कर था। आज तक उसने एक ऐसा ब्लॉकेज नहीं देखा था जिसका ब्लॉकेज का कारण ही एक मीट हो, और वो भी एक ऐसा मीट जो उसने कभी आज तक अपनी ज़िंदगी में ना देखा और ना कभी छुआ। खैर रात भी बहुत हो चुकी थी तो माइक को थोड़ा सा अजीब लगने लगा, वहाँ उसको अच्छा नहीं लगा, तो उसने अपना ताम झाम समेटा, अपने ट्रक की तरफ बढ़ने लगा। तभी वहाँ पर बैठे दो लोग रैंडम पीपल्स वहाँ पर आए और उससे कहने लगे कि माइक, क्या तुमने ब्लॉकेज साफ़ कर दिया? तो माइक ने कहा नहीं, उसमें बहुत सारी गंदगी फंसी हुई है और मैं उसको अकेला साफ़ नहीं कर सकता और उसमें कुछ मीट के टुकड़े भी फंसे हुए हैं। और माइक ने उनको बताया कि आज तक मैंने ऐसा मीट देखा ही नहीं। तो उसमें से एक रैंडम पीपल बोला कि लगता है लोग अपने KFC चिकन को खाते कम और बहाते ज़्यादा है। अब आप इस बात पर ध्यान रखना और इस रैंडम पीपल पर भी ध्यान रखना, क्योंकि यही आगे इतिहास के पन्नों का एक पन्ना बढ़ाने वाला था। खैर आगे से माइक जवाब देता है कि भाई मैंने आज तक कोई भी ऐसा ब्लॉकेज नहीं देखा जिसका ब्लॉकेज का कारण ही एक मीट हो, और वो भी एक ऐसा मीट जो उसने आज तक कभी देखा ही नहीं। खैर माइक अपने ट्रक में बैठा और अपनी कंपनी की तरफ निकल गया। सुबह सुबह वो अपने सुपरवाइजर को साथ लाया। वो रात को सोच रहा था कि भाई मैं अपने सुपरवाइजर को साथ लाऊंगा और उनसे पूछूंगा कि हुआ क्या। खैर अब वो जब अपने सुपरवाइजर को साथ लाया तो उसने अपने सुपरवाइजर के सामने उसका ढक्कन खोला, कैप खोला सीवेज पाइप का, और जब लाइट डालकर देखा तो माइक के पैरों तले ज़मीन खिसक गई, क्योंकि वहाँ पर कुछ नहीं था, बिल्कुल क्लीन था वो सीवेज पाइप। तो
वो एकदम से हैरान, उसको वो हक्का बक्का। तो सुपरवाइजर ने पूछा कि भाई तुम्हें क्या हो गया, तुम ऐसा क्यों देख रहे हो? तो माइक ने कहा कि भाई तुम खुद देख लो इसमें हुआ क्या है। यानी जो कल तक पाइप ब्लॉक था वो आज साफ हो चुका है। तो सुपरवाइजर ने कहा कि जब इन्हें खुद ही करना था तो हमें बुलाया क्यों, अपना आप ही कर लेते। खैर उन्होंने सोचा हमें तो काम खत्म करने से मतलब है, और अब उन्होंने सोचा कि भाई सबके घर के पाइप चेक कर लेते हैं, क्या पता किसी के घर में के पाइप में कुछ और हो जिसकी वजह से ब्लॉक हो जाए दोबारा से वापस। तो उन्होंने सब घरों के पाइप चेक करे, सब घर के पाइप साफ थे, सिर्फ एक अपार्टमेंट को छोड़कर, अपार्टमेंट नंबर 23। उन्हें यह नहीं पता था कि जिस अपार्टमेंट का वो पाइप चेक कर रहे हैं वो आगे जाकर इतिहास बदलने वाला है, इतिहास में लिखने वाला है। खैर उन्होंने देखा कि वही मीठी सब्सटेंस, वही डेंजरस मीठी सब्सटेंस अपार्टमेंट नंबर 23 के सीवेज पाइप में है, और वहां से ही वो सीवेज पाइप पे सप्लाई हो रहा था। खैर उन्होंने लैंडलॉर्ड को बुलाया और लैंडलॉर्ड से कहा कि भाई हमने अपना हाथ खड़े कर दिए, हमसे ये ना हो पाएगा। और जब लैंडलॉर्ड को बताया कि इसमें मीठी सब्सटेंस है तो लैंडलॉर्ड एकदम से घबरा गया। उसने जल्दी से पुलिस को कॉल करा और पुलिस से कहा, उसको ये सब पुलिस को बताया। तो चाव 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 करते हुए पुलिस वहाँ पर पहुँच गई। अब पुलिस ने सबसे पहले उस मीट का सैंपल रिपोर्ट के लिए भेजा। तो वहाँ से जब वो रिपोर्ट आई, पुलिस ने लिफाफा खोला और जब उस रिपोर्ट को देखा तो वहाँ पर बैठे और वहाँ पर खड़े जितने भी वहाँ लोग थे और यहाँ तक कि पुलिस भी हैरान रह गई, क्योंकि वो कोई मीट किसी जानवर का नहीं था या किसी और चीज़ का नहीं था, वो इंसानी मीट था, वो भी इंसान की गर्दन का। अब इसमें एक पहलू तो यह जुड़ जाता है कि चलो किसी को चोट लग गई होगी और वो मीट उससे हटा और चला गया, पर आखिरकार किसको इतनी चोट लग सकती है कि इतना सारा मीट वहां पर था। और दूसरी बात, रिपोर्ट में साफ साफ लिखा था वो मीट इंसान की गर्दन का था। अगर गर्दन में चोट लगेगी और इतना सारा मीट निकलेगा तो इंसान को खत्म हो जाएगा। तो पुलिस अपार्टमेंट नंबर 23 में पहुंची और वहां पर जाकर अपार्टमेंट नंबर 23 का गेट खटखटाया। तो जैसे ही दरवाजा खुला, एक बहुत ही भयानक और गंदी बदबू, आपको किस तरीके से बताऊं, इस तरीके से आई कि एक बार को तो पुलिस वाले भी पीछे हो गए और वहां पर खड़े 2 ऑफिसर्स ने तो उल्टी भी कर दी, इतनी गंदी बदबू थी। और दरवाजा खोलने वाला व्यक्ति था डेनिस नेल्सन। वो अपना नाम डेनिस नेल्सन बता रहा था। डेनिस नेल्सन से पुलिस ने पूछा कि भाई हम क्या तुम्हारे घर को चेक कर सकते हैं 2 मिनट के लिए, तुम्हारे अपार्टमेंट को? डेनिस नेल्सन ने कहा एकदम से हैरान होकर, क्यों, तुम्हें क्यों करना है? यहाँ पर आपको कुछ नहीं मिलेगा। क्यों, तुम्हें क्यों चेक करना है? तो पुलिस वालों ने कहा कि भाई तुम्हारे अपार्टमेंट के सीवेज पाइप से हमें एक मीट के टुकड़े मिले हैं, और वो भी इंसान के मीट के टुकड़े। तो एकदम से हैरान, अब वो पुलिस से गोल मटोल बातें करने लगा, पुलिस को इधर उधर करने लगा कि मतलब भाई ऐसा हो ही नहीं सकता, हम मेरे घर में ऐसा हो ही नहीं रहा, आप गलती से गलत अपार्टमेंट में आ गए हो, गलत नंबर आपने देख लिया है। तो पुलिस ने उसको फटकार लगाई कि चुप, ये बता बाकी की बॉडी कहाँ पर है। तो डेनिस नेल्सन एकदम से हैरान, उसको सांप सूंघ गया। उसने अपने बेडरूम की तरफ इशारा करा और कहा कि बॉडी मेरी कबर्ड में है 2 पॉलीथीन्स में, जाकर ले लो। तो पुलिस ने कहा कि भाई डेनिस, क्या तुम्हारे घर में और कोई बॉडी है? हमें पता होना चाहिए। तो अब जो डेनिस ने कहा वो सुनकर पुलिस वाले बहुत चौंके रह गए, हैरान रह गए। डेनिस ने अपनी छत की तरफ इशारा करा तो पुलिस वालों ने पूछा ऊपर क्या है? तो डेनिस ने कहा कि ऊपर जाना भी मत, वहाँ कब्रिस्तान है। पुलिस जब अंदर घुसी तो उन्होंने देखा कि ऊपर पूरी छत खून से लाल हो रखी थी, खून के छींचड़ों से लाल हो रखी थी और खून टपक रहा था एकदम ताज़ा। तो अब पुलिस पूछने लगी थी भाई ऊपर ये क्या हो रखा है? तो डेनिस नेल्सन एकदम से बहुत, उसको पता नहीं दौरा पड़ा क्या हुआ, वो बहुत तेज हंसा और उसने कहा कि ऊपर कम से कम 15 से 20 लाशें हो सकती है। जी हाँ, 15 से 20 लाशें। पुलिस एकदम से हैरान, उसने कहा कि भाई तुम कौन हो, ऐसा क्यों कर रहे हो? तो डेनिस नेल्सन ने कहा कि ये बहुत लंबी स्टोरी, क्या तुम सुनने के लिए तैयार हो? तो पुलिस ने कहा कि तुम बोलते जाओ,
तो डेनिस नेल्सन ने कहा मैं तुम्हें ये यहाँ नहीं सुनाऊंगा, मुझे पुलिस थाने ले चलो। अब पुलिस वाले उसको थाने ले जाने के लिए तैयार हो चुके थे। उसको हथकड़ियाँ पहनाई और कार में बैठा दिया। अब पुलिस वाले जैसे ही अपनी कार चला रहे थे तो डेनिस नेल्सन बहुत ज़ोर ज़ोर से हंस रहा था। उसको इतनी एक्साइटमेंट थी कि कोई अपने शब्दों में बयां भी नहीं कर सकता। वो कह रहा था कि भाई तुम गाड़ी बहुत हल्के चला रहे हो, इसको थोड़ी सी तेज चलाओ। खैर वो पुलिस स्टेशन पहुंचता है और अब वो जो बोलने वाला था वो इतिहास के पन्नों में लिखा जा रहा था। जी हाँ, उसको इन्वेस्टिगेशन रूम में ले जाया गया और वो इतिहास के पन्नों में ऐसा क्या लिखा जा रहा था। जो इन्वेस्टिगेशन रूम में बैठा और उसने कहा अब ये कहानी शुरू होती है यहाँ से, अब मेन पार्ट इसका यहाँ से शुरू होती है। अब यहाँ से इसका खौफनाक मंजर शुरू होगा। डेनिस नेल्सन से गिरफ्तार होने से 5 साल पहले, यानी वो गिरफ्तार हुआ 1983 में, 5 साल पहले 1978 में डेनिस नेल्सन एक लोकल बार में बैठकर पी रहा था। तभी उस लोकल बार का गेट खुलता है और वहां से एक 14 साल का बच्चा स्टीफन आता है और वो बार वालों से ड्रिंक मांगने लगता है। तो बार वाले उसको मना कर देते हैं क्योंकि भाई वो 14 साल का था स्टीफन और वो अभी एक बच्चा ही था। बार वाले उसको कुछ भी देने से मना कर देते हैं क्योंकि भाई वो था तो अभी एक बच्चा है। तो तभी डेनिस नेल्सन ये सब देखता है और उसको बुलाता है, इधर आओ, क्या तुम मेरे साथ ड्रिंक करोगे? थोड़ा बहुत समझाने के बाद उसने कहा कि हम मेरे घर जाकर तुम ड्रिंक कर सकते हो, वहाँ हम दोनों ड्रिंक करेंगे, मौज करेंगे। तो वो 14 साल का बच्चा था तो 14 साल का ही, उसको क्या पता कि अनजान क्या होता है। अब स्टीवन मान जाता है। अब वो दोनों डेनिस के घर की तरफ निकल जाते हैं। डेनिस और स्टीवन, डेनिस अपने घर की तरफ निकल जाता है और अब जब वो अपने घर पहुंचते हैं, वो ड्रिंक व्रिंक करते हैं, नशे वशे में होते हैं दोनों के दोनों, और वो दोनों एक ही बेड पर सो जाते हैं। अब सब सुबह डेनिस की आंख खुलती है, डेनिस नेल्सन की आंख खुलती है तो वो देखता है कि उसका नन्हा दोस्त स्टीवन अभी भी बेड पर सोया हुआ है। वो कुछ देर वहाँ पर बैठता है और उसको एक डर सता रहा था। मैंने आपको कहानी में शुरू में कहा था कि अकेलापन एक बहुत खतरनाक चीज़ होती है। उसको ये लग रहा था कि उसका नन्हा दोस्त हमेशा के लिए उसके पास नहीं रहेगा, वो उसको उठेगा और छोड़कर चला जाएगा। उसको अंदर से डर खाए जा रहा था। तो उसने डेनिस नेल्सन ने स्टीवन की नेक टाई के पर देखा जो नीचे पड़ी थी। आराम से बैठकर वो बैठा और उसने फंदा बनाया। आराम से स्टीवन की छाती पर बैठा और उसका फंदा, नेक टाई का फंदा, सिंपल भाषा में टाई, उसका फंदा स्टीवन के गले में डाला और जितनी जोर से दबा सकता था उतनी जोर से दबाया। स्टीवन उठा और उसने हाथ पैर फड़के और उसको मैं लाते हाथ चलाई, लेकिन था तो वो एक 14 साल का बच्चा ही। वो 32 साल का एक इंसान का क्या बिगाड़ सकता था। खैर स्टीवन एकदम से रिलैक्स हो गया, उसकी आंखें बंद हो गई, उसकी सांसें चलनी भी बंद हो गई। अब उसमें कोई हलचल नहीं थी। अब डेनिस ने वो फंदा निकाला, डेनिस नेल्सन ने, इसका नाम पूरा नाम डेनिस नेल्सन है, वो फंदा निकाला और जब वो पुलिस वालों को बताता है कि जब उसने फंदा निकाला तो एकदम से स्टीवन रिलैक्स लग रहा था। तब उसने देखा कि अभी स्टीवन मरा नहीं है, अभी तो वो सिर्फ बेहोश हुआ है। तो उसने एक बाल्टी में फुल पानी भरा और स्टीवन की यहाँ से इस तरीके से पकड़ा और पूरा मुंह बाल्टी के पानी में दे दिया। स्टीवन को होश आया लेकिन उसने झटपटाने की कोशिश नहीं की क्योंकि उसके अंदर एक तो जान नहीं थी, ऊपर से वो सिर्फ 14 साल का बच्चा। कुछ देर बाद वो पानी के बुलबुले आने भी बंद हो गए। जी हाँ, स्टीवन इस हैवान के हाथों मारा जा चुका था, पर उसको मारने के बाद उसको एक अलग ही खुशी मिल रही थी। अब खैर स्टीवन को उसने मार दिया और उसकी बॉडी को उसने सोफे पर बिठाया और अपने लिए किचन में जाकर एक कप कॉफ़ी बनाई और कॉफ़ी पीते पीते उसने सिगरेट जलाई और स्टीफन के मुंह में डाली और खुद भी स्टीफन के साथ सिगरेट फूकी। स्टीफन तो बेचारा सिगरेट पी ही नहीं सकता था, लेकिन स्टीफन के मुंह में उसने डाली सिगरेट और अपने मुंह में भी डाली और खूब फूकी। अब खैर चाय वाय पीने के बाद वो उसको बेड पर ले गया और उसके साथ बहुत सारी बातें करी। अब उसको रियलाइज़ हुआ कि अगर मैंने कुछ करा
और मैंने इस बॉडी को नहीं छुपाया तो मैं पकड़ा जा सकता हूँ। तो वो दुकान पर गया, बाहर शॉप पर, वहाँ से एक कटर ले आया। जैसे ही वो उसको उसके टुकड़े करने वाला था, उसको एक नींद आने लगी। उसने सोचा कि पहले सारे रखो, और छोटी सी नैपकिन लेने की सोची, छोटी सी एक झपकी लेने की सोची। वो उठा। अब कुछ देर बाद वो सोने से उठा, जागा, और उसने स्टीफन को सबसे पहला काम ये करा कि नहलाया। उसके बाद उसने कुछ उससे बातें करी, घर के काम करे, और फिर उसने स्टीफन के साथ टीवी देखते हुए अपना डिनर भी खत्म किया। अब उसको लगा कि भाई मुझे स्टीफन की बॉडी को कहीं छुपा देना चाहिए। तभी उसको याद आया कि उसके अपार्टमेंट की एक जो टाइल है वो लूज हो रही है। उसने उस टाइल को हटाकर देखा तो उसने देखा कि ओह, उसके अंदर तो बहुत सारी जगह है। तो स्टीफन को वहाँ पर लाया, और स्टीफन के हाथ बिल्कुल यूं हो चुके थे, अकड़ चुके थे। तो उसने झटके दे दे के जब तक उसके हाथ यूं बगल में नहीं चले गए, उसने इतने झटके दिए और उसकी बॉडी वहाँ पर डाल दी। खैर, अब कुछ हफ्ते बीते ही थी कि डेनिस नेल्सन को दोबारा से स्टीफन की याद आने लगी, और उसने दोबारा से वो बॉडी निकाली और दोबारा से देखा, और उसको सबसे पहले ये काम करा, उसको नहलाया। और जिस पानी में उसको नहलाया था उसी पानी में वो खुद भी नहाया, और दोबारा से उसके साथ बातें करने के बाद दोबारा उसको वहाँ छुपा दिया। अब ऐसे चलता रहा। करीब 7 महीने बाद डेनिस नेल्सन को रियलाइज हुआ कि भाई उसको स्टीफन की बॉडी को अब ठिकाने लगाना होगा, वरना वो पकड़ा जाएगा। तो उसने स्टीफन की बॉडी को सबसे पहले नहलाया, उसके साथ कुछ बातचीत करी, और उसके बाद उसको अपने बैकयार्ड में जाकर तेल डालकर या बिना तेल डालकर जला दिया। अब स्टीफन को रियलाइज हुआ कि उसकी ज़िंदगी बिल्कुल बदल चुकी है, और उसको एक हौसला मिला कि भाई उसने एक क्राइम करा, वो इतनी आसानी से बच भी गया। उसको एक हौसला भी मिला। तो इसी तरीके से उसने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ऐसे ही क्राइम करता गया। सारे क्राइम एक ही जैसे करे। सबसे पहले वो गला घोटता, पानी की बाल्टी में सर देता, और उसके बाद उसको एक बहुत अजीब सी आदत थी कि वो जो भी लाशें बनाता, हर एक लाश को वो अपने पिछले मर्डर की कहानी सुनाता। यानी दूसरी लाश को अपने पहले मर्डर की, तीसरी को दूसरे मर्डर की, चौथी को तीसरे मर्डर की, 5वीं को चौथे मर्डर की, और छठी को 5वीं मर्डर की, इस तरीके से। अब खैर वो धीरे धीरे कुछ महीनों बाद उसको रियलाइज़ हुआ, कुछ सालों बाद, कि भाई उसके घर में से बदबू आने लगी है, और उसको अभी लाशों को ठिकाने लगाना। तब उसने उन लाशों के छोटे छोटे पीसेस करे और अपने बेसन में बहाना शुरू कर दिया, अपने पाइप में बहाना शुरू कर दिया। इसी वजह से वो सारा मांस के टुकड़े वहाँ जम गए, और तब प्लम्बर आया, माइक नाम का प्लम्बर आया, और उसने चेक करा तो वो इंसानी मांस के टुकड़े निकले। अब आपको एक शॉकिंग कर देने वाली बात बताऊं, ये वही इंसान था जिसने माइक से ये कहा था कि लगता है लोग अपने KFC चिकन को खाते कम और बहाते ज़्यादा है। खैर, अब जब पुलिस ने इसको अरेस्ट करा और जब जज के पास लेकर गए तो जज भी एक बार को हैरान हो गया, डर गया। जज ने इसको उम्र कैद सुनाई, और करीब जेल में 34 साल काटने के बाद इसने 72 की उम्र में, 72 की उम्र में जेल में करीब 34-32 साल काट चुका था, तो उसने दम तोड़ दिया, वहीं मारा गया। खैर, सावधान रहे, सतर्क रहे, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपके आसपास कौन क्रिमिनल इतना खतरनाक हो सकता था। अरे अकेलापन इतनी खतरनाक चीज़ है कि शायद ही कोई इसे झेल पाए। अब उसने इतनी सारी लाशें इसलिए बनाई थी क्योंकि वो एकदम अकेला था, उसको दोस्त चाहिए था, किसी को भी लाता। पहली बात तो उसने एक ऐसा मर्डर कर दिया था कि अगर वो पहले मर्डर पे ही हाथों हाथ पकड़ लिया जाता तो शायद और 14-15 मर्डर नहीं करता। उसको खुद को ही गिनती याद नहीं थी कि उसने आखिरकार मर्डर कितने कर दिए। तो ऐसी और वीडियोस देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें अरबाज क्राइम टॉकिंग को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।